नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की, आज तो क्लोज है, लेकिन इसी बीच में गाइस डिलीवरी से लेके बहुत ही बड़ी डेटा हमारे सामने आ चुकी है। हम तीन स्टॉक को दोस्तों इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जहाँ पे दो स्टॉक की बात की जाए उसमें हमें ह्यूज एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। तीसरे स्टॉक की बात की जाए उनके बिजनेस अपडेट देखने के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा, मार्केट में गाइस अभी के टाइम लोग इन्वेस्टमेंट कम और जो सट्टाबाजी होता है, स्पेकुलेशन जिसको हम लोग एफ एन ओ ट्रेड बोलते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो मोटा मोटी गाइस चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर एफ एन ओ ट्रेड करें, स्पेकुलेशन करें, वहाँ पे गाइस ब्रोकर्स की मोटी मोटी कमाई ज़रूर देखने को मिलती है। और इसी बीच में गाइस इस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में जो अपने आप को बस सर्वाइव कर लेगा, तो ऑफकोर्स गाइस बुल मार्केट की शुरुआत जब भी होगी उन सब कंपनी को बहुत ही मोटा बेनिफिट हो सकता है। तो फटाफट गाइस इधर पे वन बाई वन स्टॉक करके तीन स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब प्लीज़ कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, अभी के टाइम जो कंडीशन इमर्ज हो रही है, निफ्टी में तकरीबन 800 से लेकर 1000 पॉइंट के आसपास एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। एमपी से मीट का जो आउटकम आया, मार्केट ने बहुत ही अच्छा चीयर किया। अब ये नहीं है कि एमपी से मीट में इधर पे जो रेट हाइक है वो अपने आप में पाइवट हो चुका है। हो सकता है कि पॉज हो जाए, बट मेरा ऐसा मानना है कि सरप्राइज़ जो कि इन्फ्लेशन लास्ट मंथ हमने देखा था, अगर उसके बावजूद भी आरबीआई ने इस बार बोल्ड डिसीजन लिया है, तो शायद गैस ऐसे बहुत लोग मान रहे हैं कि जो रेट हाइक का साइकिल है शायद ओवर हो गया है। तो ऑफकोर्स गैस मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बिकॉज मैं इधर पे आरबीआई गवर्नर नहीं हूँ। लेकिन यस, पिछले कुछ समय से का ट्रेमेंडस रेट हाइक से एक तो प्रॉब्लम हुआ है कि कैश मार्केट के बहुत सारे स्टॉक्स में 60% 70% के आसपास मेगा सेल लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज जहाँ पे एफ एन ओ वॉल्यूम काफ़ी राइज हुआ है, वहाँ पे कैश ट्रेडिंग की बात की जाए 20% लो है। और ये गाइस न्यूज़ आज की नहीं है, तकरीबन 2 सप्ताह पहले मैंने ये न्यूज़ प्रॉपरली आप सबको डिस्कस भी किया था। जहाँ पे 11 साल में फर्स्ट टाइम है जहाँ पे कैश मार्केट में ट्रेडिंग जो होती है वो 20% के आसपास डाउन हो चुकी है। इसी बीच में गाइस कुछ अद्भुत डेटा से हमें देखने को मिल रहे हैं बाय द एंजल वन कंपनी। आप सबको अच्छे से पता है कि एंजल वन का आईपीओ हाल फिलहाल में आया था, और एंजल वन के आईपीओ से हमें एक चीज़ सीखने को मिला, सीडीएसएल से एक चीज़ सीखने को मिला कि मार्केट में पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों जो झुकाव है अभी भी लोग एफएनओ में कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस कुछ अपडेट है मंथली, जहाँ पे गाइस एंजल वन की बात की जाए, उनके क्लाइंट बेस की बात की जाए 3.3% के आसपास मंथली ग्रोथ, और ईयरली की बात की जाए माई गुडनेस 50% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कैश ट्रेडिंग गैस भले ही क्यों ना डाउन साइड हमें देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन होता है एफ में वो ट्रिमेंडस लाइफ टाइम हाई पे देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे गैस आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इधर पे गैस थोड़ा सा बाइफ्रैक्चरेशन है। जहाँ पे ओवरऑल की बात की जाए एफ में हमें ईयरली बेसिस पे 138% के आसपास जंप, और मंथली बेसिस की बात की जाए 18% के आसपास जंप। जहाँ पर कैश ट्रेडिंग की बात की जाए 46% के आसपास गिरावट ईयरली बेसिस पे, और मंथली बेसिस की बात की जाए अप्रॉक्स 10% के आसपास 9% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों मोटा मोटी आप इन्वेस्टमेंट करें, स्पेकुलेशन करें, फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा का जो बिग ब्रोकर्स हैं उनको ज़रूर होगा, जिसमें सीडीएसएल आता है, एंजल वन आता है, शेयर सिक्योरिटीज़ आता है, मोतीलाल ओसवाल की कंपनी आती है। तो जी गाइस इन सब डेटा से हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव हुआ है, यहाँ पे लोग जो बहुत जल्दी पैसे बनाने के लालच में एक चीज़ भूल जाते हैं कि पैसे बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल गैस जो इनके इस बार नंबर्स आए हैं ये काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और जल्दी ही गैस एंजल वन में हमें एक बड़ा डिविडेंड का अनाउंसमेंट दिखाई दे सकता है। गैस ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, जहाँ पे कैश ट्रेडिंग से लोगों को थोड़ा भरोसा उठ रहा है। बिकॉज मार्केट में गैस ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई जहाँ पे बहुत लोगों ने ऐसे कुछ स्टॉक को प्रमोट किए जहाँ पर रातों रात आप करोड़पति बने। अगर आप ये सपना पाल के आ रहे हैं, आप लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक करेंगे। बिकॉज यस एंजल वन को गैस ऑफकोर्स एफएनओ से फ़ायदा होगा, और जो लॉट साइज में कमी हुई है बैंक निफ्टी में बाय द सेबी न्यू सर्कुलर, तो ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म कंपनी के अंदर मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिखाई देती है। याद भी होगा दोस्तों पिछले कुछ समय से इस कंपनी में अच्छी खासी फॉल हुई थी। मैंने 1050 के आसपास बताया था कि इस लेवल पे, इस वैल्यूएशन पे और इस तरह की कैश डिविडेंड मशीन को अगर आप छोड़ेंगे तो ऑफकोर्स एक सही बात नहीं है, अगर आपको इनके बिजनेस मॉडल समझ में आता है। रही बात मार्केट कैप की 10,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर आप यील्ड को देखें 3% के आसपास है, तो साल में तो गैस 3-4 बार कंपनी डिविडेंड ही देती है। और जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, कंपनी ने गैस अच्छे पैसे बनाए, बट पिछले कुछ समय से कैश वॉल्यूम कम होने की वजह से इनके स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं। बट वॉल्यूम की बात की जाए इनके बिजनेस मॉडल में गैस जो एफ ट्रेड है उसका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कंपनी को फोकस करें।
लें, बिकॉज इस बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले कुछ समय से कैसे हमने ये चीज़ नोटिस की है कि एफ की जो रुचि है इस कंपनी में लगातार बढ़ रही है। एक समय एफ की होल्डिंग काफ़ी कम थी, पब्लिक की होल्डिंग 42% के आसपास थी, जो गिर के इस बार दिसंबर तक 30 के नीचे आ चुकी है। रही बात गैस इस बार जो अपडेट आएंगे वो देखना बनता है कि उधर पर रुझान क्या होगा, लेकिन यस यहाँ पे गैस एफ को छोड़ के प्रमोटर की होल्डिंग भी हमें क्वाइट डिसेंट दिखाई देती है। गैस ये तो हो गया एक लाइक तथ्य जहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि लोग थोड़ा सट्टाबाजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट इसी बीच में कैसे इन्वेस्टमेंट का एक को रूल होता है जो लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। अब लॉन्ग टर्म में कैसे पैसे तभी बना पाएंगे जब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ में आएगा। अभी के टाइम बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि काश मुझे नेक्स्ट आईटी से मिल जाए, जहाँ पे लोग भले ही नेगेटिव कमेंट्री आज देते हैं बट 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो मार्केट को चौंका कर रख दें। तो इसी बीच में कैसे एक क्वालिटी स्टॉक है जिसमें लास्ट डे हमें 95% के आसपास ताबड़तोड़ एक्यूमुलेशन देखने को मिला, जहाँ पे 5,74,000 जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए और मैक्सिमम स्टॉक की बात की जाए उनको डीमेट में वापस ले जाया गया है। स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ का कांसाई नेरोलैक लिमिटेड जो अपने आप में ही एक ऐसा वैल्यू बाइंग का मौका दे रहे हैं जो शायद गैस ये वही लोग समझेंगे जिनको लॉन्ग टर्म में एक मल्टीपल जो सपोर्ट है मंथली टाइम फ्रेम में उनको समझ में आता है। तो यहाँ से गैस में बहुत बड़ा डाउन साइड इस काउंटर में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, होने का कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे गैस कंपनी एमओएस के लेवल पे है। रही बात प्राइस टूर्निंग की 52 के आसपास ज़रूर है, लेकिन यस मेरी गैस जो रुचि है इस कंपनी से ज़्यादा एशियन पेंट और बर्जर पेंट पे है। हाई ग्रोथ काउंटर की बात की जाए उसमें इंडिगो पेंट भी है, बट यस इस कंपनी में गैस देखने वाली बात क्या है कि दूसरे कुछ समय से इस कंपनी में ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जस्ट लाइक दोस्तों आईजीएल, जो एक समय बहुत लोगों ने उस काउंटर को बहुत ही बैकलैश किया था। याद है गैस मैंने स्टॉक को कवर भी किया था और कवर करने के बाद 400 के बाद 420 के आसपास 430 के आसपास ये कंपनी गिर के 310-20 के आसपास भी गई थी। बहुत लोगों ने बोला था कि सर मैं फंस गया। आज गैस ये 1 साल के हाई के आसपास है, भले कैसे लाइफ टाइम हाई के पास नहीं है, लेकिन यस ये 1 साल के हाई के पास है। इसका प्रूफ अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस 463.50 इस कंपनी ने लास्ट दिन ही विटनेस किया जो एकदम गैस 1 साल हाई पे है। इसका मतलब क्या है, आईजीएल दोस्तों मैंने इधर पे क्यों बताया कि जब गैस नेगेटिव सेंटीमेंट होते हैं, जब लोगों को लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओवर, तब दोस्तों स्टॉक मार्केट में न्यू जर्नी बिगिन होती है। एक समय स्टॉक बुल मार्केट में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था, आज मार्केट में कितना करेक्शन हो गया, बाउंस बैक भले ही क्यों ना हो, इस स्टॉक में गैस बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। और पिछले कुछ समय से कोविड के बाद इस कंपनी में अच्छा खासा उछाल हुआ था, तो जिन्होंने बेचा नहीं और गट्स दिखाया कि मैं उधर बाई ऑन डिप्स करूँगा, तो उनके अच्छे पैसे बनते हुए देखने को मिले। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था जिस साल गैस ये कंपनी 1 साल हाई को टच करेगी मैं ज़रूर इस काउंटर को आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में पेशेंस का क्या महत्व है। बिकॉज मुझे याद है आज से 1 साल पहले 9 महीना पहले इस काउंटर को लेके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर थे कि सर मैं फंस गया, ये हो गया वो हो गया। देखिए दोस्तों मैं हमेशा आपको अपनी रिसर्च बताता हूँ, खुद की रिसर्च अपने बलबूते पे करें। और मार्केट में आप किसी का आइडिया तो ले सकते हैं, कन्विक्शन कहाँ से बोरो करेंगे। मुझे याद है बहुत लोगों ने फटाफट 350 के आसपास 400 के आसपास पैनिक में बेचा, और जिन्होंने नहीं बेचा ऑफकोर्स गैस इसका जो गुड फेस है वो ज़रूर देख रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी जल्दी ही लाइफ टाइम हाई को तोड़ के एक नया ऑल टाइम हाई, अगर मार्केट सेंटीमेंट ठीक होते हैं तो उसको विटनेस करवा सकती हैं। हो गया दोस्तों ज्ञान की बात, जहाँ पे मैंने बताया कि पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मल्टी टाइम फ्रेम जो ब्रेकआउट होता है या फिर एक मल्टी टाइम फ्रेम जो सपोर्ट लेवल होता है वो बहुत ही क्रूशल होता है। एक और स्टॉक जिसमें का ह्यूज एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है, इसमें हमें 93% के आसपास एक ताबड़तोड़ एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है जो 1 साल लो की काफ़ी करीब है। स्टॉक की बात की जाए मुझे याद है जब 1 साल लो के आसपास आया था मैंने कहा हाई डिलीवरी स्टॉक बोल के इसको भी कवर किया था। वहाँ से स्टॉक में कम से कम 8% के आसपास इजाफा हो चुका है और लास्ट भी गैस अगर आप देखें तो 2.5-3% अब ज़रूर था। के बारे में गैस आपको अच्छे से पता है कि यूएनओ मिंडम जो अपने आप में गैस ऑटो इंसुलरी की बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। ऑल दो अगर आप मार्केट साइज पे ध्यान दें तो एक मिड कैप काउंटर है जिसका मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास है। अगर ये बोनस नहीं देती तो ऑफकोर्स इसका प्राइस काफ़ी महंगा होता है। तो जी हाँ गैस बहुत लोग मदरसन सुमी से बहुत ही बड़ा होप पाल के रखते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट भी होना ज़रूरी है। अब मदरसन सुमी काउंटर की बात कीजिए, अच्छी कंपनी है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड को जज करके घुसते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कोई भी अच्छे स्टॉक्स को उठाते हैं, पुराने स्टॉक्स को, तो पैसे बनेंगे। पर जिनके बैलेंस शीट में दम होता है उनमें पैसे सेफली बनते हैं। तो यूरो मिंडा गैस एक अच्छी कंपनी है। 460 से लेके उसके नीचे डाउन साइड अगर होता है पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर ये कंपनी गिरती भी है तो ये हो गए सोना BLW हो गए जो आधुनिक तरीके से
जितने भी ईवी थीम हैं उसको सपोर्ट करती है। सोना बीएलडब्ल्यू की बात की जाए, ये कुछ ज़्यादा ही दोस्तों ईवी से रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि जो काउंटर ईवी को सपोर्ट करता है जस्ट लाइक केपीआईटी एंड मेनी अदर काउंटर्स, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में फ्यूचर ज़रूर है, तो इसको फोकस करें। करना नहीं करना कैसे आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन यस, जो आईजीएल का एग्जाम्पल बहुत लोगों ने विटनेस किया, टाइम देना पड़ता है दोस्तों। बिना टाइम दे के आप सोचेंगे कि मुझे पैसे हर बार बने, वो कहीं पॉसिबल है ही नहीं। ये छोटी सी अपडेट थी, तीनों में से गैस कौन से काउंटर को आप होल्ड करते हैं और कौन से काउंटर की न्यूज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।